आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम। आप सभी थोड़ा ध्यान लगाकर इस महत्वपूर्ण से हनुमान जी की सत्य घटना को सुनिए। प्रिय बंधुओं, आप सभी को अवगत कराते चले कि जो शास्त्रों में विधि पूर्वक व्रत, उपवास आदि कर्मों का विधान बताया गया है वो सर्वदा के लिए सत्य है। आप सभी लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि यह घटना उसी से संबंधित है। प्रिय भक्तजनों, जो संत और भगवान के सम निकट रहने वाले जीव होते हैं, महानुभाव होते हैं, उनका भगवान से अगाध लगाव और प्रेम होता है। उनसे कभी कभी भगवान लीला भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री अयोध्या धाम में एक बावन जी का स्थान था और उनके मूल आचार्य चरण श्री बावन जी महाराज ही थे और वो बड़े उच्च कोटि के साधक थे। प्रिय साथियों, वे संत श्री किशोरी जी के सहचरी के भाव में हमेशा रहते थे। उसी भाव में प्रतिष्ठित रह करके श्री माता सीता जी से बातचीत भी कर लेते थे और उनका जीवन जीने का तरीका थोड़ा अलग था। नित्य प्रति श्री कनक बिहारी सरकार के दर्शन करना, नित्य प्रति कनक बिहारी सरकार के दर्शन के बाद श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करना, नित्य प्रति पतित पावनी माँ जगत जननी जगदम्बा सरयू मैया का स्नान करना, तत्पश्चात श्री ठाकुर जी को रिझाना, भोग लगाना, लाड लडाना, यह सब उनका दिनचर्या में ही जुड़ा था और निरंतर भगवान की सेवा करना उनका यही कार्य था। प्रिय भक्तजनों, उन संत बावन जी के श्री ठाकुर जी आज भी श्री अयोध्या धाम में विराजमान हैं। प्रिय भक्तों, एक दिन की घटना है कि जब संत बावन जी महाराज कनक बिहारी सरकार के दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि श्री किशोरी जी के चेहरे पर उदासीनता है, थोड़ा उदास है। तब उन्होंने श्री ठाकुर जी से और श्री किशोरी जी से विनम्र निवेदन करते हुए पूछा कि हे श्री लाडली जू, हे श्री किशोरी जू, आपके मुखमंडल पर उदासीनता क्यों है? आप इतनी उदास क्यों हैं? तो प्रिय भक्तजनों, श्री बावन जी महाराज सहचरी के भाव में रहते थे, तो उसी भाव में श्री किशोरी जी ने कहा कि हे ऋषि सखी, क्या बताऊं मैं, जो ये 15 दिना में एकादशी आ जाए ना, वाकों में थोड़ा आनंद नाई मिलत है। तो बावन जी महाराज ने पूछा काहे? तो उन्होंने बताया कि हमारा शरीर मिथिला का है, वहाँ पर महाप्रसादी के भोग लगत हैं, नेकानेक व्यंजन बनत हैं। प्रिय बंधुओं, ये पुराने जमाने की बात है और उस समय बहुत गरीबी रहती थी और श्री ठाकुर जी के और भगवान के बहुत ठीक तरीके से भोग नहीं हो पाते थे। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि ये जो महीने में 2 बार 2 दिना एकादशी आ जावे ना, इसमें ठीक से भोग नहीं लगत है, आनंद थोड़ा नहीं आवत है। तो श्री बावन जी बोले, बलिहारी जाऊं बिहारणी जू, एकादशी को जहाँ जाना होए वहाँ जाए एकादशी, हम तो बढ़िया बढ़िया थारे खातिर भोग लगावें। हमें तो अब एकादशी का प्रयोजन नहीं है, हमें तो वही करना है जिसमें आपका सुख होए और आपका मुखमंडल हमेशा खिला रहे, श्री बिहारिणी जो। और फिर बड़े प्रेम से श्री बावन जी ने दाल चावल रोटी सब्जी जो नित्य प्रति वो बनाते थे उन्होंने बनाया और श्री ठाकुर जी को और श्री बिहारिणी जी को खूब आनंद से पवाया और भोग लगाया। और एकादशी का दिन भी था तो उन्होंने फलाहार भी बनाया और उसका भी भोग लगाया। तो उन्होंने मन में सोचा कि जिनकी निष्ठा एकादशी में है वो एकादशी भी करें और हमारी जो बिहारिणी जी को पसंद है हमने उसका भोग लगाया, हमें तो उनके सुख से ही प्रयोजन है। परंतु ये पुराने जमाने की घटना है। उस समय सभी साधुओं में और प्रियजनों में, महाजनों में धर्म की निष्ठा थी। आज तो सभी लोग अपना मनमाना आचरण करके भी काम चला लेते हैं, परंतु उस समय ऐसा नहीं था और पूरे श्री अयोध्या जी में हल्ला मच गई
कि श्री बावन जी इतने बड़े संत और उन्होंने ऐसा अपराध किया कि एकादशी के दिन भगवान का भोग अनाज से लगा दिया। और इस छोटी सी घटना ने बड़ी घटना का रूप ले लिया और सभी संतों ने ऐलान कर दिया कि इस धर्मा अपराध को करने वाले संत बावन जी को दंडित किया जाएगा। तो कुछ संत जनों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वे महान संत है, उनकी बात अनुकरणीय नहीं है, उनको कुछ कहना नहीं चाहिए, उनके लिए सब ठीक है। परंतु कुछ संतों ने कहा कैसे ठीक है, उनको इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। अयोध्या जी में कुछ संतों ने कहा कि अयोध्या जी में रहकर मनमुखी आचरण ऐसा किसी का भी नहीं चलेगा, जो ऐसा करेगा उसको दंडित किया जाएगा। और श्री अयोध्या धाम में श्री हनुमानगढ़ी के कुछ संतों को यह बात चढ़ गई और फिर दूसरे दिन जब श्री संत बावन जी नित्य प्रति जैसे भगवान कनक बिहारी का दर्शन करते थे और श्री हनुमान जी का दर्शन करने श्री हनुमानगढ़ी जाते थे, ठीक उसी प्रकार वो श्री हनुमानगढ़ी पर पहुँचे और उनको सभी संत लोगों ने घेर लिया और कहा कि आपने धर्म का सत्यानाश कर दिया, तुमने मनमुखी आचरण से भगवान का भोग लगाया है। और फिर संत बावन जी से जो श्री हनुमानगढ़ी के संत लोग थे उन लोगों ने मार पिटाई करना प्रारंभ कर दिया और श्री बावन जी को मारते मारते बेहोश कर दिया। अब ये बात वो किसको बता सकते थे कि मैंने श्री किशोरी जी से बातचीत की है और उनके लिए भोग लगाया है, कोई मानता तो था ही नहीं। और बताना भी उतना आवश्यक उन महान संत बावन जी ने नहीं समझा और अपने शरीर पर आघात सहते रहे। और फिर श्री संत भगवान को हनुमानगढ़ी से बाहर फेंक दिया गया और आपके मन में तनिक भी रोष नहीं आया। आपने सोचा कि चलो कुछ भी हो, हमारे श्री किशोरी जी प्रसन्न है, हम तो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। ये महानुभाव आपका था। और फिर तो उन्होंने मन में ही दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब तो कहीं नहीं जाना है और अपनी कुटिया से ही श्री किशोरी जी की और श्री ठाकुर जी के, श्री अनंत बलवंत हनुमान जी के दर्शन कर लेना है और अब अपने कुटिया में ही श्री किशोरी जी को भोग प्रसादी पवाना है और भजन करना है और यहीं से सभी को मानसी प्रणाम कर लेना है और अब अपनी कुटिया से बाहर निकलना नहीं, अपनी किशोरी जी को छोड़कर कहीं जाना नहीं। यह दृढ़ संकल्प आपने किया। फिर तो दूसरे दिन प्रातः काल हुआ और श्री अयोध्या धाम में सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी का ही पूजन याचन और आरती होता है। प्रिय बंधुओं, श्री अयोध्या धाम में सबसे पहले श्री हनुमान जी ही जागते हैं, फिर उसके बाद सभी मंदिरों में सरकार का आराधन होता है। फिर दूसरे दिन जब श्री हनुमानगढ़ी के साधुओं ने श्री हनुमान जी सरकार का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो सरकार ने अंदर से ही दरवाजे को बंद कर दिया श्री हनुमान जी ने। और सभी साधुओं ने रात्रि 3 बजे से सुबह 12 बज गए और सभी साधुओं ने श्री हनुमान जी का जो मंदिर का मुख्य द्वार है बहुत प्रयास किया कि हनुमान जी का दर्शन हो जाए और दरवाजा खुल जाए, उनका आरती हो जाए, परंतु बार बार प्रयास करने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला और श्री हनुमान जी महाराज रुष्ट हो गए। फिर तो श्री हनुमानगढ़ी और पूरे अयोध्या जी में हाहाकार मच गया और सभी संतों में, सभी साधुओं में एक डर का माहौल बन गया और सभी लोग श्री हनुमान जी के बिना रुदन करने लगे। कुछ साधु लोग, संत लोग रोने लगे और हनुमान जी से अनुनय विनय और प्रार्थना करने लगे कि हे श्री हनुमान जी महाराज, हम लोगों से जो कुछ भूल हुई हो तो उसको क्षमा करिए और आप बताइए कि आपने दरवाज़ा क्यों बंद करके रखा है। तो श्री सरकार के मंदिर से आवाज़ आई कि आप लोगों ने श्री बावन जी महाराज का उपहास किया है, उनको पीड़ाएं दी हैं, आप लोगों ने घोर अपराध किया है और जिसने संत बावन जी को मार पिटाई से परेशान किया है मैं उनका सर्वनाश कर दूंगा और अब हमारा मंदिर सर्वदा के लिए बंद हो गया है, अब ये कभी नहीं खुलेगा। आप लोगों ने उन महान संत का जो तिरस्कार किया है इसका
आप सभी को परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं सभी को दंडित करूंगा। उनकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। आपने उन्हें परेशान किया है जो लौकिक विधि निषेध से उठे हुए महात्मा हैं। श्री हनुमान जी को रोष आ गया महाराज। उनके जैसे संतों के लिए हम व्याकुल रहते हैं यहाँ, और तुम लोगों ने उन्हीं को मना कर दिया। और अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो यहाँ नहीं आएंगे, और यद्यपि वो यहाँ नहीं आएंगे तो हमारे मंदिर के कपाट कभी नहीं खुलेंगे। सब रोने लगे, प्रभु अपराध क्षमा करो। फिर हनुमान जी ने क्या कहा? वो बोले कि यद्यपि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो श्री बावन जी को लेकर आओ, उनको पालकी में बिठा करके श्री राम नाम का संकीर्तन करते हुए लेकर आओ, तब और वे प्रार्थना करेंगे, तब हमारे मंदिर के कपाट खुलेंगे और हम सभी को दर्शन देंगे। तब सभी संत बावन भगवान जी के पास गए और सभी ने अनुनय विनय प्रार्थना की कि हे भगवान, हम आपके बारे में जानते नहीं थे और हम सभी से ऐसा अपराध बन गया है, आप क्षमा करें। तो प्रिय भक्तजनों, वे संत मूर्ति थे। उन्होंने संतों के हृदय में तनिक भर सम्मान असम्मान का कोई मोल नहीं होता। उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया और उन्होंने कहा कि चलो, जब श्री सरकार हनुमान जी ही का आदेश है तो हम क्यों नहीं चलेंगे, हम जरूर चलेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। प्रिय बंधुओं, व्यक्ति के भाव का आदर करना चाहिए। कौन व्यक्ति किस स्थान पर है, कितना उसका भाव है, कितना भगवान के प्रति उसकी निष्ठा है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। और संत भगवान के विनम्र निवेदन से श्री हनुमान जी का कपाट खुल गया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।